हाय, दिस इज प्रतीक परमार और मैं फिर से वापस आ गया हूँ एक न्यू ट्यूटोरियल लेके। और आज हम लोग सीखने वाले हैं स्पिन हुक किक। आज का हमारा ट्यूटोरियल जो है वो बेसिकली स्पिन की हुक किक का ट्यूटोरियल तो है ही, साथ में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके करेक्शन के बारे में और थोड़ी सी क्विक टिप्स, क्योंकि मोस्टली एक ऐसी किक है जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाती है गुड लुक के लिए, फिल्म्स में, सिनेमा में, इवन गेम्स में भी, और इफेक्टिव भी है, पावरफुल भी है। हम लोगों ने इसके पहले जो ट्यूटोरियल डाला था वो हुक किक का था। वो इसीलिए था क्योंकि एक बार हुक किक आ गया देन हम लोग आगे फॉरवर्ड जा सकते हैं स्पिन हुक किक, देन जंप स्पिन, 720 वगैरह वगैरह वगैरह। आज हम लोग करने वाले हैं स्पिन हुक किक। तो शुरू करते हैं। स्पिन हुक किक के लिए सबसे पहले आना जरूरी हुक किक, जिसका मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। उसमें जितनी भी हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी हुक किक के लिए वो सारी आपको यहाँ पर ही परफॉर्म करनी पड़ेगी, तो वो आप उस वीडियो में से देख लेना। हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं इसके किक्स के ऊपर। स्पिन हुक किक का जो ट्रिक है वो इसके नाम के अंदर छिपा हुआ है। अगर आप ध्यान से स्लो मोशन में बोलेंगे स्पिन हुक किक, इसका मतलब सिंपल है कि आपको पहले स्पिन करना है देन हुक किक करना है। हम बात करते हैं इसके स्पिन के बारे में। अगर एक बार आपका स्पिन ठीक हो गया तो ऑलमोस्ट किक होना बहुत इजी हो जाता है, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों का जो प्रॉब्लम है वो स्पिन ही होता है। स्पिन पोजीशन, इसमें स्पिन करने के लिए आपको एक ट्रिक का यूज़ करो। शुरुआत में अगर आप पूरा 360 रोटेशन नहीं मार पाते हैं तो सिर्फ 180 मूव करने का ट्राई कीजिए। अगर आपके लेग की पोजीशन ये है, पोजीशन 180 टर्न नियर, दैट्स ऑल। पोजीशन 180, पोजीशन, पोजीशन। अब हम आते हैं स्पिन की ही दूसरी एक्सरसाइज पे, जिसमें हम स्पिन करते तो हैं लेकिन एक्सिस पर 180 नहीं करते, लाइक हम स्पिन ही करते हैं एक्चुअल में। सपोज दिस इज द पोजीशन, और हमारा जो फ्रंट लेग है वो हमारा बेस बनने वाला है और हमें इसके लिए सिलेक्ट करना है पोजीशन। हमेशा याद रखना, टर्न करते टाइम पहले लुक आएगा, हम लोगों को पहले टारगेट देखना है, देन किक उठाएंगे या आगे का जो भी कुछ होगा। अगर आप नहीं देख रहे हैं टारगेट को तो फिर वही प्रॉब्लम होने वाली है हर किक में होती है, लाइक कोई भी किक करेक्ट मानी ही नहीं जाएगी। अगेन पोजीशन, टर्न, पोजीशन, टर्न। स्पिन किक का एक और वर्जन है जो मेरे हिसाब से वो तब यूज किया जाता है जब पहले के दो वर्जन या दो ट्रिक्स काम ना करें। उसमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा एक्सेस लेग होता है उसको पहले पीछे रखते हैं, देन फॉरवर्ड टर्न, पोजीशन, अगेन पोजीशन, पोजीशन, आगे टर्न, पोजीशन। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो है हमारे हैंड्स को ज़्यादा फैला के ना रखना। ट्विस्ट के टाइम पर हमें उनको क्लोज लेके आना है, बिकॉज वॉल्यूम जब बॉडी कम होगा तभी हमारे घूमने में स्पीड आएगी। काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि किक में हुक नहीं जाता है और किक अच्छी जाती भी है तो स्पीड बहुत कम है। स्पीड का इशू आप लोगों के हैंड्स की वजह से है। ज़्यादातर लोग जिनकी स्पीड सही नहीं है वो लोग अपने एक्सेस पे सही से घूम नहीं पाते हैं क्योंकि वो अपने हैंड्स खुले रखते हैं। तो ये 3 ट्रिक्स जब भी आप ट्रेन करेंगे उनके साथ में हैंड्स की पोजीशन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अगर आप बैक लेग से भी रोटेशन करने वाले हैं तो हैंड्स सी पोजीशन, टर्न, ओके। अगर नहीं भी कर रहे हैं डायरेक्ट करने वाले तो पोजीशन, पोजीशन, ठीक है। दिस इज पोजीशन, क्लोज, पोजीशन, फाइनली अगर इतना कुछ आप लोगों ने कर लिया है और समझ में आ गया है
तो बस अब कुछ नहीं, इसके अंदर हमें हुक किक को ऐड करना है। हुक किक या हुक किक, बस इसको ऐड करना है रोटेशन के साथ में। सो रेडी, हम स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में एकदम से नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, पहले आराम से फर्स्ट स्टेप को फॉलो करो, देन हुक किक। सपोज दिस पोजीशन, टर्न, हुक, पोजीशन, टर्न, हुक, पोजीशन, टर्न, हुक। सो इस पे हुक करने के अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। अगर आपका पहली बार में डायरेक्ट फ्रंट लेग से एक ही स्पिन में हुक नहीं उठ पा रहा है तो नो प्रॉब्लम, हम लोग बैक लेग वाला ट्रिक यूज़ करेंगे। उसमें कुछ नहीं करना है, आप पैरेलल खड़े हो जाइए अगर टारगेट ये भी है। सो इस पोजीशन को, पोजीशन, हुक, अगेन पोजीशन, टर्न, हुक। एक चीज़ का स्पेशली ख्याल रखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है। स्पोर्ट्स में अगर आप जाएंगे तो गेम्स में आपके इसके अंदर पॉइंट भी काटे जाते हैं या इसको राइट हुक नहीं बोला जाता है। अगर आप हुक किक करते टाइम स्ट्रेट लेग उठाने वाले, स्ट्रेट लेग से मतलब है पोजीशन, ये काफ़ी सारे लोग पहले से ही किक को स्ट्रेट कर देते हैं और सीधे उठा के पटक देते हैं, ये रॉन्ग किक है, ठीक है ना। इसमें हुक आ ही नहीं रहा है और किक बहुत वाइड हो जाती है, जो इजीली ब्लॉक करना उसको बहुत इजी होता है और देखने में भी अच्छी लगती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है उसको करने में, तो वो रॉन्ग किक है। तो हम लोगों को ये किक अवॉइड करना है। हो सकता है कि सीखने के लिए आप लोगों को ये करना पड़ जाए, बट इट्स ओके, बट माइंड में रखना पोजीशन, ये नी बैक उठेगा, हुक, क्योंकि अपना हुक किक क्या है, हुक। तो सिंपल है, पोजीशन, टर्न, नी बैक, हुक। सो अगेन पोजीशन, हुक, ओके। तो नाउ अब हम लोग, अगर आप लोगों का इस ट्रिक से हुक आना शुरू हो गया है तो ट्राई करते हैं इस लेग को लीप ना लेकर स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने का। पोजीशन, क्लोज रखेंगे लेग को, टर्न एंड हुक, पोजीशन, टर्न, बैक लुक, हुक, अगेन पोजीशन, टर्न, हुक, then position, turn, hook, again position, hook. So अगर सपोज ये फेस है तो हुक किक का सेम डिस्टेंस, हुक, पोजीशन, हुक। तो देखा यहाँ फेस लीन होने के टाइम पे बहुत दूर था, आगे अगर मैं ये टारगेट फेस था, मैं इतना दूर हूँ तो ना हाथ की रीच में हूँ ना ही किक की कोई रीच में हूँ। डेफिनेटली मारने वाला मार भी सकता है, अगर वो ट्रेन मार्शल आर्टिस्ट है तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं सामने वाले को डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो वो तो एक अलग पॉइंट है, बट सेफेस्ट डिस्टेंस था वो। दूसरा, उसमें से मैक्सिमम पावर जनरेट कर पाते हैं हम लोग किक मारने के लिए लीन होने के टाइम पर, इसलिए लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसमें हुक किक में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है काफ़ी लोगों की, जिन लोगों को लगता है कि वो इसमें हुक किक कर रहे हैं, बेसिकली वो लोग क्रीसेंट लेग कर रहे हैं, मतलब ये बेसिकली ये किक ज़्यादातर यूज़ की जाती है कंटेम्प्रेरी डांसर्स के द्वारा, या हिप हॉपर्स भी इसको यूज़ करते हैं। मैं इसको किक्स में से नहीं काउंट करता हूँ, बिकॉज इसके पीछे बहुत सारे फिजिक्स के रूल्स हैं जो जिसको ये तोड़ता है, जिसके हिसाब से ये राइट किक नहीं है। फिर भी आप काफ़ी सारी जगह पे इसको किक यूज़ करते हो, लाइक कापोएरा वाले भी इसको किक को यूज़ करते हैं, बट इस किक को यूज़ करने का पैटर्न होता है, अलग होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं स्पिन हुक किक, तो स्पिन हुक किक में सब कुछ छुपा हुआ है राज, स्पिन हुक। जब आप क्रीसेंट कर रहे हैं इसमें हुक कहाँ है, हुक का मतलब ही होता है हुक। सो क्रीसेंट किक अवॉइड करना है करने से। सो क्रीसेंट किक क्यों नहीं करना चाहिए मैं बताता हूँ। सो सपोज ये कंडीशन है, हम लोग इसमें हिट करते हैं क्रीसेंट किक के थ्रू, पोजीशन, पोजीशन। सो नहीं करने का रीजन ये है कि सपोज अगर हम ये किक अपोनेंट के फेस के बजाय यहाँ कहीं मारते हैं, या सपोज फेस पे भी मारते हैं और अपोनेंट हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है,
तो याद रखना जब भी हम क्रीसेंट किक मार रहे हैं ये, तो क्रीसेंट किक का जो उसका नेगेटिव जो फोर्स है, जो अगर उसके अगेंस्ट हमको फोर्स मिलेगा वहां से, अगर सामने वाला बहुत स्ट्रांग है तो हमें प्रेशर भी पड़ेगा। तो वो प्रेशर जो हमारे नीड पड़ता है वो एंटी रोटेशन में आता है। मेरा मतलब ये कहने का कि वो एक राइट रोटेशन नहीं घूमेगा, क्योंकि किक मारने के टाइम पे जब यहाँ से पड़ेगा तो मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स पड़ने वाला है, तो मेरा जो नी है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमने वाला है, जो कि हमारी नी की पोजीशन है ही नहीं घूमने की। तो अगर आप इस किक के साथ में पंचिंग बैग, हेड पंचिंग बैग पे ट्राई कर रहे हैं या फिर रियर पे ट्राई करते हैं कहीं पे, और सामने वाले की पोजीशंस में उसको आप जोर से हिट करते हैं और वो राइट हिट नहीं होती है, तो आपका नी पूरी तरह इंजर्ड हो सकता है, इवन डिसलोकेट हो सकता है। दूसरा इसमें एक प्रॉब्लम और है, जब आप क्रीसेंट किक करते हैं तो टारगेट से आपकी दूरी बहुत क्लोज हो जाती है। लाइक आप क्रीसेंट किक करने के लिए आप बहुत क्लोज भी हैं, इसलिए भी नहीं करते हैं। फिर भी अगर किसी को लगता है कि स्पिन हुक किक करना चाहिए, तो स्पिन हुक किक करने के अलग अलग तरीके हैं अलग अलग आर्ट्स में। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ लोग कैपोएरा में स्पिन हुक किक को क्रीसेंट तरीके से यूज करते हैं, बट वो जब यूज करते हैं तो यूज करने का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। दिस ये मेरा मतलब ये है कि वो लोग अपने नी को कभी भी स्ट्रेट नहीं उठाते, बैंड करके उठाते हैं। पोजीशन ये, हालांकि ये भी रॉन्ग है, बट इन केस कभी रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज हमें हर पोजीशन में रेडी होना है, यूज कर सकते हैं, बट अवॉइड यूज किक। सो ये था हमारा ट्यूटोरियल स्पिन हुक किक के लिए। मैंने मोस्टली जितना भी कुछ क्विक इसमें मैं कवर कर सकता हूँ मैंने कर दिया है। लाइक इसके टेक्निकलिटी क्या है, और गेम्स में रोड फाइट में कैसे यूज़ करते हैं, क्या सेफ्टी गार्ड्स हैं, क्या सेफ्टी पॉइंट्स हैं, पॉस्चर के लिए क्या कुछ होना चाहिए। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कर दिया है कवर। फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ कि ये किक करने से पहले हुक किक का ट्यूटोरियल देख लेना, ताकि अगर आपका हुक किक ईजी होगा तो देन ये बहुत अच्छा आसान है करना। सो फाइनली हम लोग फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने जितने भी फ्रेंड्स या आपके ग्रुप है मार्शल आर्ट्स के, उन लोगों को बोलो इसको देख के सीखने के लिए। वैसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, आप किसी से भी सीखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा सीखो। मुझे लगता है कि मैं जो भी नॉलेज दे रहा हूँ, जितने भी मेरी जो 20-21 साल की जो नॉलेज है, मैं इसको बांट रहा हूँ तो सब लोगों तक पहुँचेगी। सो सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय।